नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य परिवर्तन। आप लोगों ने कभी पढ़े हैं? जिसने कभी एक भी बार पढ़े हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि दोबारा आपको भूलेंगे नहीं एक बार पढ़ने के बाद। और एक बात ध्यान रख लेना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म में, तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं हिंदी मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम की, तो यहां केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर भैया देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ध्यान रखेंगे तो नोट्स की जानकारी जरूर लीजिएगा। आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 9वीं एंड 10वीं संस्कृत व्याकरण वीथी वाच्य परिवर्तन। ठीक, एकादशः पाठः व्याख्या। ठीक, सबसे पहले हम लोग परिचय पर चलेंगे। परिचय क्या कहता है, ध्यान रख लेना। अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। एक लाइन में मैंने ज्यादा बहुत बड़ा नहीं लिखा कि वाच्य क्या कहते हैं। जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो उसको हम किसके द्वारा रखते हैं? अपने वाक्यों के द्वारा, कथनों के द्वारा, और उसी कथन को हम कहते हैं वाच्य। अब वो वाच्य कैसा है? कर्म पूर्वक है, कर्म से निहित है, या कर्म नहीं है, या अपने भावों के आधार पर है, तो वो हमारे वाच्य कहलाते हैं। ठीक, वाच्य हमारा जो है ये हमारा वच धातु से बनता है। वच धातु बोलने के अर्थ में होती है कथन। ठीक, बोलना, वाच्य बोलकर। ठीक, तो उसी के आधार पर हमारी ये वाच्य बतलाए गए हैं। चलिए अब मैं यहां से आपकी चर्चा करता जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। संस्कृत में वाच्य 3 तरह के होते हैं। संस्कृत में जो होते हैं हमारे वाच्य कैसे होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, और 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर हमारा ये दिया हुआ है। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं मैं। ठीक, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। वाच्य के लिए एक सारणी मैं छोटी सी दे रहा हूं, बस उसको ध्यान पूर्वक आपको देखना है। ये लिखा हुआ है वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन नियम, वाच्य परिवर्तन नियम, इतना ध्यान रख लेना है। यहां पर आपका दिया हुआ है सबसे पहले कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य। नंबर दूसरा दिया हुआ है कर्मवाच्य, और नंबर तीसरा दिया हुआ है आपका भाववाच्य। ठीक है, ये आपके दिए हुए हैं, ध्यान पूर्वक देखना। अब इसमें क्या होता है, यहां पर आपका होगा, ठीक, ये होगा आपका कर्ता, और यहां होगा आपका कर्म, और यहां होगी आपकी क्रिया। ठीक, ये इतना आपको ध्यान पूर्वक देखना है। यहां पर कर्ता, यहां कर्म, और यहां क्रिया। 3 स्टेप मैंने बतलाया है। कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो आपका किस में होता है? प्रथमा विभक्ति में होता है। और किस में होता है? प्रथमा विभक्ति में। और कर्म जो होगा वो द्वितीय विभक्ति में होगा। ठीक, द्वितीय में होगा। और जो क्रिया होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। कैसी होगी? कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार। फिर यहां कर्मवाच्य दिया हुआ है। कर्मवाच्य में हमारा कर्ता क्या होगा? बतलाइए जल्दी से। तृतीय विभक्ति में। किस में होगा? तृतीय विभक्ति में। और कर्म होगा हमारा प्रथमा में। किस में होगा? कर्म होगा प्रथमा विभक्ति में। ठीक, और यहां पर हमारा जैसे ये हो जाएगा, ठीक, ये हमारा चला जाएगा किसमें? जैसे हमारी ये सारणी मैंने आपको बतलाई है, उसी सारणी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य को वाच्य परिवर्तन में करेंगे। देख, ठीक है, यहां लिखा हुआ है आपका
वाच्य परिवर्तन। क्या लिखा है? वाच्य परिवर्तन नियम। इतना आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ वाच्य, क्या दिया है? वाच्य। और पहला हो जाएगा हमारा कर्तृवाच्य, फिर हो जाएगा दूसरा हमारा कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा हमारा होगा भाववाच्य। क्या हो जाएगा? भाववाच्य, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, और आगे देखना है आपको। यहाँ आ जाएगा हमारा कर्ता। क्या होगा यहाँ? कर्ता। यहाँ आ जाएगा कर्म, और यहाँ आ जाएगा हमारा क्रिया, ठीक है। तो कर्ता हमारा जब कर्तृवाच्य बनाएंगे तो यहाँ कर्ता होगा हमारा प्रथमा विभक्ति में, और कर्म होगा द्वितीया में, कर्म होगा द्वितीया में, क्रिया होगी कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार, ठीक है। और यहाँ पर आपका तृतीय विभक्ति में, कर्मवाच्य में तृतीय विभक्ति में हो जाएगा कर्ता, और कर्म पहुँच जाएगा प्रथमा में। किसमें? प्रथमा विभक्ति में। और क्रिया हो जाएगी कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, ठीक है। और यहाँ भाववाच्य में कर्ता रहेगा हमारा तृतीया में, कर्म होता नहीं है, और क्रिया रहेगी हमारी नित्य एक वचनांत, नित्य एक वचन में, नित्य एक वचन में होगी। इतना इसका आपको फॉर्मेट याद रखना है। अब आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका और बतलाता हूँ। कैसा? ये तो मैंने आपको सारणी बतला दी है। फिर इसमें क्या करना है? इसमें आपको ये 3 नियम फॉलो करना है। ये आपका होगा कर्तृवाच्य, ये होगा कर्मवाच्य, और ये होगा भाववाच्य, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 121, 311 और 301 समझ रहे हैं ना मैंने क्या लिखा है? देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा, इसलिए यहाँ 1 लिखा है, और कर्म हमारा द्वितीय विभक्ति में होगा, इसलिए 2 लिखा है। और कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, मतलब जो जैसा जिस विभक्ति का कर्ता होगा उसी विभक्ति और वचन की हमारी क्रिया लग जाएगी, ठीक। तो ये इसके लिए ऐसा लगा दिया है, इसके अनुसार चलती है। और कर्म जो होगा वो हमारा किस में चलेगा? देखिए, तृतीय विभक्ति में, तो 3 आ गया है, और प्रथमा विभक्ति में कर्म होगा, तो कर्म प्रथमा विभक्ति में, और कर्म के अनुसार ही क्रिया होगी, इसलिए यहाँ पर आपका 1 लिख दिया गया है। फिर इसके बाद भाववाच्य में कर्ता आपका तृतीय विभक्ति में होगा, कर्म इसमें होगा नहीं, इसलिए यहाँ 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपका 1 लिखा है, मतलब नित्य एक वचन की आपकी क्रिया होगी। ये आपको नियम हमेशा याद रखना है, आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक। 121, 311 और 301 का नियम ये आपको फॉलो करते रहना है, ठीक। चलिए यहाँ से देखें, संस्कृत में वाच्य 3 तरह के होते हैं। पहला सबसे पहले दिया हुआ है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब हमारा कर्तावाच्य। इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है। इस वाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है, तथा क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है। किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयोग की जाती है। और इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, तो कर्ता में क्या लिखा है यहाँ? प्रथमा विभक्ति। और विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति, तो कर्म में द्वितीय विभक्ति, ठीक, का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब एक उदाहरण देकर के आप यहाँ समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ है रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। क्या लिखा? रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है। तो इस वाक्य में राम करता है। इस वाक्य में क्या है? राम आपका कर्ता दिया हुआ है और गृहं कर्म है। गृहं क्या है? कर्म है। और इसकी क्रिया गच्छति कर्ता राम के अनुसार एक वचन की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ लेना है, ठीक, वो मैं आपको यहाँ बतला रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है आपका यहाँ पर रामः,
तो रामः कहाँ का रूप है, बताएंगे कोई बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामम रामस्य बनेगा ना, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। तो रामः शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है। फिर इसके बाद गृहम शब्द दिया है, गृहम गृहे गृहाणि, ये नपुंसक लिंग का रूप है, कर्म है आपका। कहाँ जाता है राम, घर में, घर जाता है। कहाँ जा रहा है, घर जाने का काम करता है, इसलिए कर्म है उसका घर। तो यहाँ पर गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाणि प्रथमा और द्वितीया में समान बनता है गृहम। तो गृहम शब्द आपका लगा हुआ है द्वितीया विभक्ति में। ठीक, आप ऐसे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ना गृहम, गृहम गृहे गृहाणि, ऐसे रूप बनते हैं। प्रथमा द्वितीय समान रहता है नपुंसक लिंग का, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीया विभक्ति। ठीक, तो यहाँ पर आप, यहाँ तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जब ये पीछे जाएगा तो व्यंजन की वजह से बिंदी में चली जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा आपका गृहम, द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया गृहम। फिर इसके बाद दिया हुआ है गच्छति। गच्छति के रूप भी हमारे चलते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। कैसे चलता है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, ऐसे रूप बनते हैं, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ ये एक वचन है, कर्ता आपका राम एक वचन का है, तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखना, कर्ता राम हमारा एक वचन का है, इसीलिए यहाँ गच्छति भी एक वचन की, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो यहाँ आपकी आ जाएगी गच्छति। क्या आ जाएगी, गच्छति। इसलिए आया है यहाँ रामः गृहम गच्छति, राम घर जाता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हमारा रहेगा अगला ये कर्मवाच्य। क्या दिया हुआ है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्या है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अतः कर्म में प्रथमा तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, देखिए तभी तो उसका नाम कर्मवाच्य पड़ा। ठीक, और कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उसने कह दिया यहाँ कर्म की प्रधानता होती है, मतलब इस कर्म की प्रधानता होती है, और जिसकी प्रधानता होती है क्रिया उसी के अनुसार चलती है। ठीक, अतः कर्म में प्रथमा तथा, कर्म में प्रथमा विभक्ति यहाँ लगती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है, और क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। क्रिया भी किसके अनुसार चलती है, इसी के अनुसार, कर्म के अनुसार। हो गया। फिर इसके बाद लिखा हुआ है आपका, जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का उपयोग होता है। मतलब कि जो कर्ता, जो कर्म है वह पुल्लिंग है तो पुल्लिंग की क्रिया लगेगी, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग की क्रिया लगेगी, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग की क्रिया लगेगी। ठीक, और पुरुष मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, या आपका प्रथम पुरुष है, जिस पुरुष का होगा उसी पुरुष की क्रिया लगेगी। और वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जिस वचन का आपका कर्म होगा उसी वचन की क्रिया यहाँ प्रयोग में लाई जाएगी। ये इतना इसका नियम होता है। जैसे यहाँ लिखा रामेण गृहम गम्यते, रामेण गृहम गम्यते, कर्मवाच्य की क्रिया में आपकी या लग जाता है, ध्यान रख लेना। जैसे गच्छति लिखा हुआ है तो गम्यते हो गया है, और पठति होगा तो पठ्यते हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दिखा रामेण गृहम गम्यते, विद्यार्थिना पाठम पठ्यते, मया चित्रे दृश्यते। तो इसको हम जैसे ही इसको परिवर्तन करेंगे हम किसमें, अब इसको अगर आपको कर्तृवाच्य बनाना है तो कहाँ ले जाओगे कर्तृवाच्य में, इसमें आ जाएगा आपका रामः गृहम गच्छति, जो अभी हम लोग पहले सीख करके आए ना, आगे वही इसमें आ जाएगा। अब इसका ये कर्तृवाच्य है और ये कर्मवाच्य। आपसे पूछेगा कोई कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलो, तो ये आपका बदल जाएगा। और अगर ये कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में ले जाना है तो ये वाला हो जाएगा, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा विद्यार्थिना, ठीक है ना, विद्यार्थी विद्यार्थिना, विद्यार्थी विद्यार्थिनी, जैसे हमारा हरि हरिम हरिणा, वैसे बनेगा विद्यार्थी विद्यार्थिन विद्यार्थिनीम विद्यार्थिना। तो यहाँ बन जाएगा विद्यार्थी, क्या बनेगा यहाँ, विद्यार्थी पाठम पठति,
ठीक, विद्यार्थी पाठम पठति, तो यहाँ विद्यार्थी बन जाएगा और पाठम पठति, पाठ को पढ़ता है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, कर्तृवाच्य में। और यहाँ देखो तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, यहाँ तृतीया लगी हुई है, यहाँ तृतीया लगी है, और ये इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा, इसमें प्रथमा, तो ये हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, देखो कर्म के अनुसार क्रिया लग रही है, लगी है। अब यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा आपको लगेगा, ये दोनों तो एक से हैं लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि इसमें अहम माम मया तृतीया विभक्ति का कर्ता तो लगा है, लेकिन जो इसमें कर्म लगा है वो आपका प्रथमा विभक्ति का द्विवचन का लगा है। ठीक, चित्रम चित्रे चित्राणि आपका द्विवचन का रूप बना हुआ है। क्या बना है, द्विवचन का रूप, चित्रम चित्रे चित्राणि, चित्रम चित्रे चित्राणि, तो चित्रे आपका द्विवचन का रूप लगा हुआ है, तो द्विवचन की ही क्रिया लगेगी। जैसे यहां बनेगा दृश्यते दृश्येते। ठीक, अब देखना यहां पर मैं बनाऊंगा, ये लिखा हुआ है दृश्यते दृश्यते दृश्यन्ते, दिया हुआ है। ठीक, तो ये आपके द्विवचन, ये द्विवचन के अनुसार यहां क्रिया लग गई है, दृश्यते लगी है ना। तो जिसके अनुसार आपका कर्म होगा उसी के अनुसार आपकी क्रिया लगेगी, ये आपका कर्मवाच्य कहलाता है। फिर इसमें देखो कर्मवाच्य में क्या लिखा हुआ है, इन वाक्यों में क्रमशः गृहम पाठा तथा चित्रे कर्म है, अतः प्रथम दो वाक्यों में कर्म के एक वचन के अनुसार क्रिया भी एक वचन में, तथा तीसरे में चित्रे में द्विवचन के कारण क्रिया भी क्या है, क्रिया में भी क्या लग गया है, द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है, मया चित्रे दृश्यते, जैसा मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे दिया हुआ है हमारा तीसरे नंबर का भाववाच्य। भाववाच्य को ध्यानपूर्वक देखें, इसमें लिखा है कि भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, बतलाए भैया, भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में क्रिया का अर्थ या भाव ही प्रधान होता है। यहाँ पर जो क्रिया होगी वह नित्य एक वचन का मतलब होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका भाव अपने अनुसार ही होगा। क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, प्रथम पुरुष एक वचन में, नित्य एक वचन की होती है, प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी, प्रयुक्त होती है, भले ही कर्ता एक वचन में हो या बहुवचन में, कर्ता चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में, क्रिया आपकी एक वचन की ही होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे मान के चलिए यहां दिया हुआ है मया त्वया युवाभ्याम आवाभ्याम अस्माभि तैः सुप्यते आस्यते, ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहां जैसे ये करता है मया और ये त्वया, ठीक, और युवाभ्याम और आवाभ्याम, ये आपके द्विवचन के हैं, ठीक, और ये बहुवचन के दिए हुए हैं। ठीक, क्रिया आपकी सुप्यते आस्यते ही लगेगी, ये तृतीया में है, ये प्रथमा एक वचन के हैं, ठीक, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये आपके बहुवचन के हैं। ठीक, ये बहुवचन के करता है, लेकिन क्रिया देखिए सुप्यते आस्यते एक वचन में ही होगी। ठीक, अब जैसे मैं आपको यहीं पर एक उदाहरण दिए दे रहा हूं। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है जैसे मया सुप्यते, सुप्यते, सोना जो क्रिया है, सुप्यते का मतलब सोना, ठीक, मेरे द्वारा, ठीक, तो यहाँ सुप्यते लिखा एक वचन की क्रिया और एक वचन का कर्ता, लेकिन यहीं पर अगर लगा दिया युवाभ्याम, ये द्विवचन का आ गया है, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम लग गया और यहाँ सीधे सुप्यते ही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्रिया में। ठीक है, और यहाँ चाहे आप बहुवचन का लगा देंगे तैः, बहुवचन का तैः ही लगा देंगे, तृतीया बहुवचन का, तो भी यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सुप्यते ही रहेगा, मतलब कर्ता में परिवर्तन हो सकता है, क्रिया में परिवर्तन नहीं हो सकता है, यही आपका भाववाच्य। समझ में आ गया। ठीक है, तो अब इसके आधार पर जैसे मान के चलिए आपको मैं बताता हूँ, हस्यते होता है हंसना, ठीक है ना, तो हंसना भी यहाँ हस्यते हो जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है कि मया हस्यते, लग गया मया हस्यते। ठीक, और ये अगर मया की जगह आपने यहाँ रामेण कर देंगे तो भी राम हंसता है, यही होगा।
ठीक है। अब यहाँ रामेण कर दिया, मैंने यहाँ पर रामेण की जगह रामई ही कर दिया, तो भी आपकी क्रिया यही रहेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर रामेण की जगह रामई की जगह रामाभ्याम कर दिया, रामाभ्याम, तो भी आपकी क्रिया यही होगी, हस्यते, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना आपको बस ध्यान रखना है। ठीक, ये आपकी भाववाच्य है। क्या है ये? भाववाच्य दिया हुआ है। अब इसमें जब हम लोग इसको देखते हैं, परिवर्तन के नियम देखते हैं, तो परिवर्तन में जैसे ये लिखा हुआ है मया, ठीक है, ये लिखा हुआ है मया सुप्यते, मया सुप्यते लिखा है। अब इसमें इसको कर्तृवाच्य में ले जाना है। कर्तृवाच्य मतलब सबसे पहले वाले वाच्य में ले जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कर्ता दिया हुआ है वो किस में लाना पड़ेगा, प्रथमा में। तो ये किसके रूप है, अस्मद के रूप है, तो जो अहम आपका रूप आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, अहम, अहम में आ जाएगा, और सुप्यते आपका ज्यों का त्यों रहेगा, कोई परिवर्तन है, अहम सुप्यते, क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। किसके अनुसार लगती है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। अब यहाँ अहम हो गया मया की जगह। अब यहाँ जैसे त्वया लिखा हुआ है, तो त्वया यहाँ पर मैंने लिख दिया है त्वया, ये भी आपका कर्म भाववाच्य है। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, त्वम, प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा, त्वम सुप्यते, त्वम सुप्यते। अब जैसे इनमें देखना है, जैसे ये लिखा हुआ है युवाभ्याम, ठीक, युवाभ्याम लिखा हुआ है, युवाभ्याम, क्या लिखा, युवाभ्याम सुप्यते, युवाभ्याम सुप्यते। ठीक, तो इसको आपको बदलना है। तो ये युवाभ्याम आपका तृतीय विभक्ति द्विवचन का रूप लगा हुआ है, तो आप कहाँ जाओगे, बताइए जल्दी से। ठीक, अस्मत् के रूप में अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ पर आपका युवाभ्याम की जगह आ जाएगा द्विवचन का रूप आवाम, आवाम सुप्यते, हम दोनों सोते हैं। ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप लगा हुआ है आपका क्या, आवाम। तो ये जिसका आपका होगा उसी में आपको परिवर्तन करने में, द्विवचन का है तो तृतीय द्विवचन का है तो प्रथमा द्विवचन में पहुंच गया। अब यहाँ पर देखना, ये लिखा हुआ है कौन सा, अस्माभि, तृतीय विभक्ति लगा है, ये अस्मद का रूप है, क्या लगा है, अस्माभि, अस्माभि लगा हुआ है। ठीक, अस्माभि सुप्यते, ये लगा हुआ है, अस्माभि सुप्यते। अब इसको आपको कर्तृवाच्य में परिवर्तन करना है, तो यहाँ हो जाएगा अहम, आवाम, वयम, ठीक है ना, अहम, आवाम, यहाँ आपका हो जाएगा ये त्वम, त्वम, युवाम, यूयम। अभी इसके पहले मैंने यहाँ आवाम लिख दिया था, यहाँ युवाम होगा। यहाँ अस्माभि में आ जाएगा आपका वयम, वयम सुप्यते, वयम सुप्यते, प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन हो गया। चलिए, अब यहाँ जो लगा हुआ है ना, मैंने युवाम के लिए आपको आवाम बताया था ना, आवाम आपका आवाभ्याम के लिए आ जाएगा, आवाम सुप्यते, और ये हो जाएगा आपका आवाभ्याम, आवाभ्याम सुप्यते। इतना आपको परिवर्तन करने में भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, अब इसके लिए जो मैंने आपको बताया, ये आपका युवाभ्याम लिखा ना, युवाभ्याम, युवाभ्याम सुप्यते, तो इसमें आपका हो जाएगा त्वम, त्वाम, ठीक, त्वम, यूयम, त्वम, युवाम, युवम, यूयम, तो यहाँ युवाम, युयाम हो जाएगा, युवाम, ठीक, युवाम सुप्यते। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना, बस ये आपके परिवर्तन हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये आगे दिए हुए हैं, अब इनको देखो, क्रिया परिवर्तन है, कर्तृवाच्य में कौन सी क्रिया होगी और कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया होगी, वो ध्यानपूर्वक देखना। लिखा है कर्तृवाच्य में वर्तमान काल की क्रियाओं को यदि कर्मवाच्य में परिवर्तित किया जाता है तो क्रियाओं में इस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक, किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस प्रकार से। ठीक, ये वाली सारणी आप लोग जरूर याद रखिएगा, मैं अभी इसको क्लीन कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक, आपको ये वाली सारणी आप याद रखेंगे, और 200 आपको वो कौन सी 121, 311 और 301 वाला भी फॉर्मूला याद रखना है। फिर देखें, यहाँ कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो होती है ये पठति, तो आपकी कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या हो जाएगी, पठ्यते। कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया कैसी हो जाएगी, पठति का पठ्यते, और लिखति का लिख्यते हो जाएगा, लिखति का क्या हो जाएगा, लिख्यते। खादति का क्या हो जाएगा, खाद्यते, खादति का क्या हो जाएगा, खाद्यते। भवति का क्या हो जाएगा, भूयते, भवति का भूयते। धावति का धाव्यते,
मैंने बताया था ना कि आपको बीच में या जोड़ते जाना है, ये आपकी कर्मवाचकी क्रिया कहलाती है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, और आगे दिया हुआ है हमारा क्या, हसति। हसति का क्या हो गया है, हस्यति। जैसा मैंने अभी आपको बतलाया है कि हस धातु आपकी क्या है, ये सब भाव जितनी भी इसमें आपकी क्रियाएं दे रहे हैं, ये कौन सी हैं, ये क्रियाएं आपकी किस में आ रही हैं, किस में आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी सब वाच्य में, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और भाववाच्य में। ठीक, करोति आ गया है, करोति यहाँ क्रियते हो जाएगा, और क्रीणाति क्रियते हो गया है, नयति में नियते हो गया, गच्छति में गम्यते हो गया, उत्पतति माने उत्पत्त्यते हो गया है। ठीक, और रोदिति में रुद्यते हो गया। जैसे मैं यहाँ कह दूं कि राम रोता है, ये लिखा ना, राम रोता है। ठीक, राम रोता है, तो यहाँ आपका कर्तृवाच्य बनेगा रामः रोदिति, रामः रोदिति। अब इसको आप परिवर्तन करेंगे तो क्या है, किस में जाएगा आपका, भाववाच्य में, भाववाच्य में आपको। ठीक है, राम रोता है तो भाववाच्य में आप इसको बनाएंगे तो ये आपका किस में आ जाएगा, रुद्यति, रामः रुद्यति, रामः रुद्यति। अब यहाँ पर कर्ता आपका प्रथमा का हो चाहे आपका तृतीया में हो, ठीक, तो रामेण रुद्यति भाववाच्य में आ गया। राम रोता है तो रामेण रुद्यति, ये आपका भाववाच्य हो गया, रोने की क्रिया आपकी भाववाच्य की है। ठीक है, राम रोता है, और जैसे मैंने कह दिया राम पुस्तक पढ़ता है, और राम विद्यालय जाता है, राम गृह जाता है, राम घर जाता है, राम खेत पर जाता है, तो कुछ भी आता है। तो अगर ये आपकी गम्यते आ रही है मतलब कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया जाएगी, और यदि भाववाच्य की क्रिया है जैसे हंसना हो गया है, और जिसके बाद जैसे रोना हो गया है, खाना हो गया है, ये हमारे भाववाच्य में आ जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद भूतकालिक क्रियाओं की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसमें लिखा हुआ है भूतकाल की क्रियाओं में कर्तृवाच्य में जहाँ कितवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ कर्मवाच्य में कित प्रत्यय का प्रयोग होता है। साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति भी होती है, बिल्कुल होती है। ठीक, साथ ही साथ कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी होता है। वो कैसे होता है वो ध्यान से देख रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है स फलानी खादितवान, ये आपका कर्तृवाच्य, कौन सा है, कर्तृवाच्य। इसीलिए यहाँ पर आपका देखिए यहाँ कितवतु प्रत्यय लग गया है। क्या लग गया है, कितवतु प्रत्यय लगा है। ठीक, कितवतु प्रत्यय जैसे खाद धातु ये लिखी हुई है, खाद धातु में कितवतु प्रत्यय लगा है, कितवतु। कितवतु प्रत्यय में काकी और ऊ की संज्ञा होकर के तवत आपका शेष बचता है, तवत, और आपने खाद धातु लिख दिया, इट का आगम होकर के, और ये जुड़ेगा तो ये होगा आपका बनेगा खादित, खादित, और वत का हो जाएगा वान। ठीक, तो यहाँ वत की जगह वान हो गया, ता इसी का जुड़ गया तो खादित वान बन गया, ये कर्तृवाच्य। और यदि यहीं पर अगर आपको कर्मवाच्य करना है तो सह को आप देखो, कर्ता को किस में बदलोगे, तृतीय विभक्ति में। कर्ता को देखो सह तम तेन, आप रूप याद जरूर रखना, तत् के रूप देखे होंगे आपने, सह तम तेन हो जाएगा। ठीक, तृतीय विभक्ति में ये लिखा हुआ है सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन्। ठीक, दिया है ना। तो यहाँ देखो ये कर्ता प्रथमा का है तो तृतीय विभक्ति में जाएगा तो क्या हो जाएगा, सह तम तेन, तेन हो जाएगा, और तेन हो गया। फलानी, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये तो नपुंसकलिंग के रूप है तो द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में समान रहता है। ठीक, ये हो गया। लेकिन ये आपकी प्रथमा विभक्ति की कर्ता के अनुसार ही क्रिया बदलेगी, वो कर्म के अनुसार क्रिया बदलेगी। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है आपका फलानी, तो प्रथमा ये आपकी भी बहुवचन की, प्रथम पुरुष बहुवचन की लगेगी। खादितानी, खादितम, खादिते, खादितानी, ठीक है ना, तत्ते तानी, तो यहाँ पर आपका क्या लग गया है, कित प्रत्यय लग गया है, और खादितानी किसके, फलानी खादितानी, फलानी खादितानी, हो गया कि नहीं हो गया। ये आपका कर्म के अनुसार क्रिया लग गई, इसीलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। इतना परिवर्तन आपका ये वाच्य परिवर्तन में लगता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है अहम ग्रंथान पठितवान, ये आपका कर्तृवाच्य। कौन सा वाक्य है, जब आपको देखना है कि पहले में यहाँ पर अगर कहीं पर भी प्रथमा विभक्ति लगी है तो कर्तृवाच्य होगा, क्योंकि उसके अनुसार क्रिया भी लगी होगी। ठीक, यहाँ पर भी पठ धातु से पठितवान बना है कित प्रत्यय से।
जैसे अभी बताया ना मैंने, कितवतु प्रत्यय में का और तू की संज्ञा होकर के तबत शेष बचता है और वत को वान हो जाता है। तो यहाँ पठितवान हो गया, इट का आगम होकर के पठितवान, अहम ग्रंथान पठितवान। अब ये आपका प्रथमा का, ये द्वितीया का और ये कर्ता के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना, अहम आवाम मया। ठीक, अहम माम मया, ये आपके अस्मद के रूप चलेंगे, अहम माम मया मह्यम मत मम मई। ठीक है, तो ये देखो प्रथमा और ये आपकी तृतीय विभक्ति में आपका कर्ता आ जाएगा, और तृतीय विभक्ति में कर्ता आ जाएगा तो देखो अहम मया, अहम का क्या हो जाएगा, मया। लेकिन ये ग्रंथान जो दिया हुआ है ये द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा ग्रंथा ग्रंथौ ग्रंथाः। क्या हो जाएगा, ग्रंथा ग्रंथौ ग्रंथाः। चलिए यहां पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये लिखा है ना ग्रंथा ग्रंथौ ग्रंथा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर यहां आ जाएगा आपका ग्रंथम ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान। ये द्वितीय का बहुवचन, देखो लगा है ना द्वितीय का बहुवचन, लेकिन आपको किस में ले जाना है, प्रथमा के बहुवचन में। तो प्रथमा का बहुवचन ऊपर दिया हुआ है, इसमें परिवर्तन कर दोगे तो ग्रंथा आ गया, और पठिताः जो कर्मवाचक की क्रिया है तो इसके अनुसार लगेगी तो पठिताः हो जाएगी बहुवचन की। पठितम पठतौ पठिता पठतौ पठिताः, तो प्रथमा का बहुवचन का पठिता पठ धातु से कित प्रत्यय लग करके बहुवचन का रूप लग जाएगा। ठीक है, तो आपका ये कर्मवाच्य बन जाएगा, जैसा कर्ता वैसा कर्म। क्योंकि ऊपर हम डेफिनेशन में बता चुके हैं, अगर कर्म आपका एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और कर्म अगर आपका बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। जैसे ये बहुवचन का है तो यहाँ बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। और वहाँ पर यह भी बताया है कि अगर जिस वचन का, जिस पुरुष का, जिस लिंग का, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी अभी भेद होगा, अगर जिस वचन और जिसका होगा उसी के अनुसार क्रिया भी यहाँ कर्मवाच्य में लगती है। जैसे यहाँ देखें, वयम गुरुम पूजितवन्तः, हम सब गुरु को क्या करते हैं, पूजते हैं। हम सब गुरु को क्या करते हैं, पूजते हैं। तो ये हमारा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। ठीक, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ये आपके अस्मद के रूप लगे हुए हैं, अहम आवाम वयम। ये देखो बहुवचन का कर्ता आ गया है, अहम आवाम वयम, ध्यान रख लेना, अहम आवाम वयम। ठीक है, वयम आ गया है बहुवचन का। ठीक, फिर गुरुम में गुरुहु, गुरु के रूप चलेंगे तो उकारांत आपका चलेगा पुल्लिंग वाची, तो इसके रूप चलेंगे गुरुहु गुरुम गुरुणा गुरुवे, गुरोह गुरोह गुरु गुरु। ठीक, तो गुरुहु प्रथमा, गुरुम द्वितीया, और तृतीया में बनेगा गुरुणा। क्या बनेगा, गुरुणा, ध्यान रख लेना। तो गुरुहु गुरुम गुरुणा, तो द्वितीय विभक्ति में आ जाएगा गुरुम, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति, तृतीय का कर्ता हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 1 और 1। ठीक, 3 1 1 और 300 आपका 1 आ जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 121, ये आपका कर्तृवाच्य है ना, 121 आपका यहाँ दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया आपकी लगती है। ठीक है ना, तो कर्ता के अनुसार आपकी क्रिया लगेगी, मतलब कर्तृवाच्य है। अब इसको आपको क्या करना है, ये वयम को आपको तृतीय विभक्ति का बहुवचन में ही परिवर्तन कर देना है। तो चलिए, तृतीय विभक्ति के बहुवचन में ये है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और बहुवचन में आपका देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपको वयम अस्मान अस्माभि, अस्माभि, वयम अस्मान अस्माभि। तो तृतीय विभक्ति में क्या बना, अस्माभि, यहां आ गया ना अस्माभि। ठीक है, अब यहां से देख लो, ये द्वितीय विभक्ति में तो इसको प्रथमा में ले जाना है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या हो जाएगा, गुरुहु गुरुम गुरुणा। ठीक, ये देखो द्वितीय से प्रथमा में जाएगा तो गुरुहु आ गया, आ गया। तो यहां कौन सा नियम लग रहा है,
3, 1 और इसी के अनुसार आपकी ये लग जाएगी, तो 311 नंबर का नियम लग गया। ये आपका कर्मवाच्य में हो गया, पूजिता। ठीक, पूजिता, पूजितौ, पूजिता ऐसा बनेगा। ये प्रथमा एक वचन का है, इसलिए एक वचन की क्रिया लगी हुई है। पूज धातु से यहाँ कित प्रत्यय लग करके, बस इतना ध्यान रखा, कर्मवाच्य में कित प्रत्यय लगता है और कर्तृवाच्य में कितवतु प्रत्यय लगता है। समझ में आ गया? ये आपको परिवर्तन समझ में आए होंगे। कोशिश आप लोग जारी रखेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमारे परिवर्तन थे और वाच्यों को हम लोगों ने देखा है और इनको मैं अच्छे से परिवर्तन एक बार फिर से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य से आपका कर्तृवाच्य में परिवर्तन और कर्तृवाच्य से भाववाच्य, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन का बहुत जल्दी से मैं आगे की क्लास लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िएगा। कहीं पर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करें हम इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। तो भैया देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी मिलेगी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। एक बात और ध्यान रख लेना है, ये नोट्स कैसे आप तक पहुंचेंगे वो भी आप तक यहीं से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यूट्यूब के अलावा भी यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह एक्टिव रहते हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।